हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल आरकेएस स्टडीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने पिछले लेक्चर्स में परसेंटेज के टॉपिक को पढ़ा। अब उस परसेंटेज पे हमने रूल्स भी पढ़े और कुछ क्वेश्चंस, एग्जांपल्स वो भी हमने की। और अभी जो आज हम पढ़ेंगे ना, उन्हीं पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ जी। देखिए, जितने भी हम पढ़ लेना क्वेश्चंस, जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, रूल्स हमने पढ़े लेकिन उनकी प्रैक्टिस बार बार जब तक हम नहीं करेंगे ना, तो उसका फ़ायदा नहीं है। क्योंकि यही क्वेश्चंस जो हमने किए यही एग्ज़ाम में आए, पॉसिबल नहीं है ना। इसलिए जितना हो सके प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस से आप इतने परफेक्ट हो जाएंगे ना कि परसेंटेज में प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी अगर कहीं प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, अगर कोई नहीं, सबसे पहले तो आप कोशिश करिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। और सबसे पहले ये जो रूल्स पढ़े ना हमने, इनको अप्लाई करके देखिए। क्या एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, 10 क्वेश्चंस एक एक रूल पे बन रहे हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतने ज़्यादा आप परफेक्ट होंगे। तो फिर भी अगर कहीं प्रॉब्लम आती है ना, तो आप पहले तो मेरी वीडियोस देखिए, जो प्रीवियस हमने लेक्चर्स दिए उसमें, या तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, मैं हूं ना। जी बिल्कुल, मैं हूँ ना, आप मुझे बताइए, कमेंट करके बताइए, तो फिर एक नया लेक्चर आ जाएगा। उन्हीं प्रॉब्लम्स पे कोई क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो रहे तो आप मुझे बताइए ना, हम उसको ज़रूर सॉल्व करेंगे। आज हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को मैं समझाऊंगा एक एक करके। आपने इनको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आपने कमेंट करने हैं। ओके, तो इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए ना, आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार जी नहीं। बिल्कुल। और इसलिए पहला क्वेश्चन जो है हमारा, वो हम पढ़ते हैं। देखिए, हमारे पास 3 नंबर हैं। उसमें जो पहले वाला नंबर है वो तीसरे वाले से जो है 40% ज़्यादा है। मोर लिखा ना, मोर लिखना हमने, तो इसका मतलब कि वो क्या है, उससे 40% ज़्यादा है। दूसरे वाला नंबर 30% ज़्यादा है उसी नंबर से। तो बताइए कि दूसरे वाला तीसरे वाले का कितने परसेंट होगा। बिल्कुल, हमने सॉल्व किए हुए थे इसी टाइप के क्वेश्चंस। रूल का यूज़ कीजिए और निकालिए ज़रा। 2 नंबर है ना, तीसरे नंबर से जो है पहले वाला 40% है, दूसरे वाला 30% अगर बड़ा है, तो बताइए कि जो दूसरे वाला नंबर है वो तीसरे का कितना होगा। तीसरे का कितने परसेंट ज़्यादा नहीं होगा, तीसरे का कितना होगा। पहला क्वेश्चन। सेकंड आप देख लीजिए। इफ A is 15% of P and C is 25% of P, then what percent is A of the C? मतलब क्या हुआ, A अगर B का 50% है, ना लेस है ना मोर है, A B का 50% है, और C जो है वो B का 25% है, लेस भी नहीं मोर भी नहीं। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ लेस मोर, जानते ना आप? बिल्कुल, क्योंकि पिछली वीडियोस में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। देन व्हाट परसेंट इज द A ऑफ C? A C का कितने परसेंट होगा? ठीक है जी, बताइए बताइए कमेंट करके। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 में है, इफ A takes 20% of the quantity, B takes 30% of the remaining quantity, and C takes the 10% of the remaining quantity. If now fund left is equal to 25.2 unit, then the fund at the beginning was, हाँ बिल्कुल, A B और C 3 बंदे हैं। एक ने 20% क्वांटिटी का ले लिया, बची हुई क्वांटिटी में से बी ने 30% ले लिया, फिर बची हुई क्वांटिटी में से 10% सी ने ले लिया। तो अब जो क्वांटिटी हमारे पास बच गई वो है 25.2। वो केजी भी हो सकता है, ओके, वो रुपीस फंड, ये कुछ सब, मतलब आप कुछ भी मान सकते हैं इसको क्वांटिटी को। ओके, तो हमें ये बताना है कि स्टार्टिंग में, बिगनिंग में हमारे पास कितना क्वांटिटी थी, वो फंड कितना था, वो क्वांटिटी कितनी। ये भी हमने क्वेश्चन इस टाइप के सॉल्व किए हुए हैं, तो ये करिए, कमेंट करिए। बिल्कुल। अब क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि अगर अ मैन हैड 50,000 इन हिज बैंक अकाउंट 3 years ago. In the first year, he deposited 20% of the amount. Second year, he deposited 10% of the amount. But in third year, he withdraws. Okay, he withdraws 50%. What is the value of the amount withdrawn? मतलब ये हो गया कि A एक आदमी है,
हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया था ना, जिसमें 2 टाइम उसने एडिशन की थी, लेकिन यहाँ पे है कि 3rd टाइम वो विदड्रॉ भी कर रहा है, निकाल भी रहा है पैसे। 50,000 रुपया उसके पास अपना है बैंक अकाउंट में, 3 साल पहले था। ओके, पहले साल उसने उसी 50,000 का जो है कितने परसेंट 20% डिपॉजिट किया फर्स्ट ईयर। सेकंड ईयर उसने 10% डिपॉजिट किया, जो उसके पास बढ़ी हुई अमाउंट था, बढ़ा हुआ अमाउंट था, उसमें उसका 10% और ऐड किया। लेकिन 3rd ईयर उसने कुछ अलग किया, 3rd ईयर उसने डिपॉजिट नहीं किया, विदड्रॉ कर दिया। तो उसने 50% विदड्रॉ, जितना पैसा उसके पास बना उसका उसने 50% विदड्रॉ कर दिया। बताइए कि वो विदड्रॉ किया हुआ अमाउंट कितना था। वैल्यू पूछी है, परसेंटेज पूछी नहीं पूछी, सिर्फ ये पूछा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अमाउंट विदड्रॉन, पैसा कितना निकला होगा। 50,000 पहले था, 20% बढ़ाया, 10% और बढ़ाया, तीसरे साल निकाल दिया 50%। तो बताइए, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए, ऑनियन का प्राइस, प्याज का प्राइस इंक्रीज हो गया 20%, महंगाई हो गई है। ऑनियन 20% इंक्रीज हो गया। अब उसका कंजप्शन कम करना पड़ेगा, थोड़ा कम लेना पड़ेगा ना। सो एक्सपेंडिचर सेम रखने के लिए, ताकि खर्चा ज़्यादा ना हो, उतना ही हो जितने का हम बार बार ले रहे थे। ओके, 1 सेकेंड, हमें बताना है कि कंजप्शन का रिडक्शन जो है वो परसेंटेज कितनी होगी, है ना। कंजप्शन कितनी रिड्यूस करने, परसेंट रिड्यूस करने पड़ेगी कि एक्सपेंडिचर सेम रहे। ठीक है, तो हमें बताना है कि रिडक्शन इन कंजप्शन कितनी होगी सो एज टू कीप एक्सपेंडिचर सेम। तो एक्सपेंडिचर जो है, हमें जितना पैसा दे रहे थे वो उतना ही होना चाहिए, और कितनी कंजप्शन को हमें क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि महंगाई हो गई है। ओके, तो ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 5 में। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, एक शॉपकीपर अपने किसी गुड्स पे, अपने सामान पे जो है मार्क करता है प्राइस, ठीक है, 20%। लेकिन जितना उसका प्राइस था ना, उससे 20% हायर, उसका 20% पहले निकाला, और उस जितनी वैल्यू आएगी उतनी वैल्यू उस चीज़ की और बढ़ा दी। ओके, ओके, तो आ, उसकी 20% उन्होंने बढ़ा दी। एक शॉपकीपर ने मार्क किए हुए प्राइस पे 20% बढ़ा दिया उस मार्क किए हुए प्राइस का। ओके, तो उसके बाद अब जो ओरिजिनल प्राइस है ना, ओरिजिनल प्राइस, देखिए ओरिजिनल प्राइस का हायर हो गया। ओरिजिनल प्राइस उसका कितना था, जितना भी था ना ओरिजिनल प्राइस, उसका 20% निकाला, और उसमें ऐड कर दिए उसने, जितना निकला उसका वैल्यू निकली ना, वो उस पुराने वाले प्राइस में ऐड कर दिया। अब एक नया प्राइस हो गया उसके पास। ओके, तो अब वो डिस्काउंट अलाउ कर रहा है, 20% उसने बढ़ा दिया। अब बढ़े हुए अमाउंट का जो बढ़ा दिया ना उसने प्राइस, उस प्राइस का 20% आपने इसको सॉल्व करना है, किस तरह से करना है, क्योंकि मैंने इसको समझाया, अच्छे से समझाया था आपको। तो वो डिस्काउंट भी अलाउ कर देता है 20%। तो बताइए कि उसका प्रॉफिट या लॉस, उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर प्रॉफिट होगा तो कितना परसेंट होगा, लॉस होगा तो कितने परसेंट होगा, कितना होगा पहले, उसके बाद कितने परसेंट होगा, उसके बाद, या फिर प्रॉफिट हुआ तो कितना होगा, उसके बाद उसका परसेंट होगा। तो ये सब करके आप मुझे बताइएगा कि कितने परसेंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, और ये लास्ट क्वेश्चन है, ये मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि पॉपुलेशन किसी टाउन की डिक्रीज हो जाती है 20%, जितनी परसेंट थी ना पहले, उससे 20% डिक्रीज हो जाती है। देखिए, यहाँ पे है कि 20% डिक्रीज हो जाती है, और 30% भी सक्सेसिव। सक्सेसिव का मतलब कि 2 लगातार साल में, एक साल 20%, दूसरे साल 30% कम हुई। टोटल कितने परसेंट कम हुई 2 साल में, टोटल 2 साल में वो कितने परसेंट कम हुई, यही तो बताना है। किसी टाउन की पॉपुलेशन 20% एंड 30% सक्सेसिव ईयर्स में कम हो गई, एक साल 20%, दूसरे साल उसका भी 30%। तो बताइए कि टोटल डिक्रीज परसेंट कितना हुआ। ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन। ओके, ये 7 के 7 क्वेश्चंस आप सॉल्व करके मुझे इनके आंसर कमेंट करिएगा। ओके,
तो इनको प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, जितने प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप परफेक्ट होंगे। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई एक नया टॉपिक लेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।